रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। जी जनाब, हमारे आज जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर का फ्री सेमिनार है और आप जानते हैं कि फ्री सेमिनार जो है इसके अंदर हम आपको मुकम्मल एक डायरेक्शन बताएंगे कि एकेडमी के अंदर आपको किस तरह तैयारी कराई जाएगी। इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसकी इंटेलिजेंस ऑफिसर जनाब जिसकी जो है वो क्या कहते हैं कि लास्ट डेट जो है 18 मार्च है और आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई, आप तमाम लोग जानते हैं कि अ, अच्छा जी, एक प्रॉब्लम मैं बता दूं, अगर किसी को आवाज़ का इशू है, अगर आपको आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे आप लेफ्ट ऑडियो ऑडियो बटन, ऑडियो बटन पे डबल क्लिक करेंगे आपको आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर। अच्छा जी, जनाब इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है, ये सबसे पहली बात यह है कि तमाम ग्रेजुएशन, जिन लोगों की क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंपल ग्रेजुएशन जिस बंदे की भी क्वालिफिकेशन है वो तमाम इसके ऊपर जनाब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एक तो ये बात है। अच्छा जी, इसके लिए कंप्यूटर के डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए आपको किसी तजर्बे की ज़रूरत है। ठीक है, अब जहाँ पे एक अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरी उन्होंने डाली है। नंबर फर्स्ट पे उन्होंने डाला है कि जनाब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। नंबर टू पे उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का किसी भी फोर्सेस का तजर्बा होना चाहिए जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, लाइक दैट पुलिस हो गया, हमारे पास रेस्क्यू हो गया, आर्मी हो गई, इसको हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कहते हैं। तो लिहाजा जब उन्होंने एक सिंपल ग्रेजुएशन मांग दी है तो इट मीन के आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप सिंपल, अगर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है तब भी आप एलिजिबल हैं। जी जनाब, किसी को बंदे को आवाज़ का इशू, कोई प्रॉब्लम, वाइट बोर्ड क्लियर नज़र ना आ रहा हो या आवाज़ का कोई इशू, तो भी बता सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं जी हमारा प्रॉपर कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड होने के बाद फिर आपको जो है यूट्यूब के ऊपर लगा दी जाएगी, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने कैमरे जनाब बंद कर दें, तमाम स्टूडेंट अपने कैमरे और वाइट। अच्छा जी, मैं अभी वॉल्यूम जो है म्यूट कर दिया मैंने। मैं आखिर में तमाम लोगों से सवाल जवाब जो भी होंगे पूछ लूँगा, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो सेमिनार है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए जी, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो प्रमोशन है वो कैसे है। सबसे पहली बात यह है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जब आप भर्ती हो जाते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर के बाद 5 साल के बाद अगर आपकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, 5 साल बाद आप सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाते हैं। अगले 3 साल के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी का मतलब है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस बन जाते हैं। अब उससे अगली प्रमोशन जो है हमारी डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस है और इसके बाद डायरेक्टर इंटेलिजेंस। अब ये जो हमारे पास जनाब स्केल है, ये हमारे पास है आई थिंक 14 है, और ये वाला जो हमारे पास होगा ये 16, ये 17 है, ये 18 है और ये 19 है। तो ये देख लें कि आप 19 तक जो है इजीली जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग यहाँ इंटेलिजेंस ऑफिसर की नौकरी करते हो, अगर आपको 5 साल हो चुके हैं, तो आप जनाब पीएमएस का स्पेशल जो मिनिस्ट्रियल कोटा होता है उसके ऊपर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि 200 एमसीक्यूज का पेपर होता है पीएमएस का और 200 नंबर का वो होता है जनाब इंटरव्यू होता है और आप डायरेक्ट पीएमएस यानी ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। तो लिहाजा ये भी एक बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, ये 2 साल के बाद, और ये भी हो सकता है कि ये 2 साल से पहले रेगुलर हो जाए, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब 2 साल आप गुजारेंगे उसके बाद, इससे पहले भी रेगुलर हो सकती है। ये फिर जो नौकरी है ना, ये इंतहाई काबिल इज़्ज़त नौकरी है। यानी ये पुलिस वाले नहीं है, ये पुलिस के अंदर एक ब्रांच है जिसका नाम है स्पेशल ब्रांच, ये उसके अंदर नौकरी है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल जी, आप जिस ज़िले के अंदर रहने वाले हैं, जो आपका डोमिसाइल है, आपकी नौकरी वहाँ पर होगी, आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल आप जनाब बहावल नगर के रहने वाले हैं तो आप बहावल नगर में ही काम करेंगे।
आपको वहाँ से ट्रांसफ़र लाहौर नहीं किया जा सकता, वहाँ से किसी और ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब अलबत्ता ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी को क्लियरेंस करना इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, अंडर इंस्ट्रक्शन जो होती है, ये सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस जो होगा इंस्ट्रक्शन देगा डिप्टी डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर देगा एडी को, एडी देगा सीनियर को, सीनियर देगा इंटेलिजेंस ऑफिसर को। इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंडर इंटेलिजेंस ऑपरेटर होते हैं, जो अभी लास्ट टाइम ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारी सीटें आई थी 9 से के ऊपर। इसके अंदर पूरी एक टीम होती है जिसके ऊपर वर्क कर रहा होता है। इसके पास अब फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है कहीं पे, इसने सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, आप मुझे खुद बताएं क्या वो मोटरसाइकिल पे जाकर क्लियरेंस देगा? महकमे की गाड़ियाँ होती हैं प्रॉपर, ठीक है, और महकमे की गाड़ी होती है और उनके पास होती है। अगर खुदा न खास्ता न करे किसी के साथ जो है कोई मिसहैप हो जाता है, किसी को जान को थ्रेट है, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर को सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक हो गया? तो ये जनाब एक थोड़ी सी एक मतलब होती, तो यानी एक अच्छी जॉब है। दूसरी बात यह है कि ये जो मतलब है कि किसी के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और कोई टास्क कंप्लीट करना, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर का मुकम्मल काम होता है। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आपको ये इंटेलिजेंस ऑफिसर का 14 है, सीनियर इंटेलिजेंस का 16 स्केल है, एडी इंटेलिजेंस का 17 है, डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस का 18 है और डायरेक्टर इंटेलिजेंस का 19 ग्रेड है। ठीक हो गया? और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जनाब एक ऑफिसर से मतलब एक जानने वाले हैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, एडी इंटेलिजेंस उसके अल्फाज थे कि एडी इंटेलिजेंस के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है जैसा कि डीआईजी के पास होती है। ठीक है, यानी कि एक बहुत पावरफुल चीज़ है ये। चले खैर, इसके बाद जनाब मैं आपको बता दूं कि हम इसका ये इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन तो जो मैंने आपको कर दिया, ये इंट्रोडक्शन वाला पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? इसके बाद हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। देखिए जी, सिलेबस जो है ना हमारे सामने, सिलेबस से पहले मैं दोबारा बता दूं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सिलेबस ऐसा तमाम ग्रेजुएट, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने एमए किया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए? मैं कहा बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अच्छा जी, नहीं मैंने बल्कि बीए किया हुआ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? मैं कहा बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। कहते नहीं सर वहाँ ग्रेजुएशन मांगी हुई। मैं कहा ये ग्रेजुएशन का मतलब बीए ही होता है। कहते नहीं सर वो तो उसको एमए को कहते हैं। नहीं, मैंने कहा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है वो एमए, एमएससी, एमफिल को कहते हैं, और जो ग्रेजुएशन होती है वो सिंपल 14 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है। तो खैर ये कोई बात नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, आपको पता कुछ पता नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सिलेबस इसमें तमाम ग्रेजुएट जिनके पास 14 ईयर एजुकेशन है, जिस बंदे ने सिंपल एफ ए या एफ एस सी के बाद 4 साल BS प्रोग्राम किया है, वो भी एलिजिबल है। ठीक हो गया? सिलेबस क्या है? सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक जनाब हमारे पास 20% प्लस करेंगे 80%। ठीक, 20% और 80%। 20% में क्या चीज है? 20% के अंदर जनाब आपको पता है कि कंप्यूटर है और प्लस जीके है। जीके जिसे हम 1 पेपर का नाम देते हैं, जीके 1 पेपर। 1 पेपर के अंदर जनाब आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट आ जाते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड मैप, ये सारी चीज़ें मिला के ये जीके बन जाता है। तो इसके अंदर एक बात बड़ी बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बाकी स्टूडेंट को भी अच्छी लगनी चाहिए, कि इसके अंदर जो इन्होंने 20 नंबर का कंप्यूटर डाला है ना, तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर ली जाए और थोड़ी सी हमारी अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया जाए, उसके नोट्स पढ़ लिए जाए, तैयारी कर ली जाए, तो इसमें 20 में से आपके 18 से 19 नंबर आराम से आ सकते हैं। ठीक है? खैर हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ेंगे हम उसको बाकायदा प्रैक्टिकल लेक्चर फॉरवर्ड करेंगे रिकॉर्ड, ताकि वो उनको MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस के अंदर वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, बेसिक कंप्यूटर का पता होना चाहिए। जिस बंदे को बेसिक कंप्यूटर आता होगा उसके 20 के 20 पूरे आएंगे। अच्छा जी, तो ये सिलेबस हो गया। सिलेबस के बारे में तकरीबन हमारे जो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उन सबको पता है, लेकिन इस सिलेबस के अबाउट में आखिर में दोबारा बात करूँगा। ठीक है सर, थोड़ी स्पीड कम करें। जी जी, मैं आराम से बोल रहा हूँ, और दूसरी बात यह कि हमारी क्लास जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, और क्लास रिकॉर्ड होने के साथ साथ जो है आपको बाद में वो मिल भी जाएगी, तो लिहाजा इसके लिए भी आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा जी,
सिलेबस के ऊपर किसी भी बंदे का कोई सवाल हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि अच्छा जी, 1 मिनट में एक और काम करता हूँ। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी जनाब, बताइएगा। अब आवाज़ सही है? बिल्कुल टाइप कर दीजिए, टाइप। अब आवाज़ बिल्कुल ठीक है? चले जी, ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, सिलेबस हमारा जो होगा 20% कंप्यूटर आएगा और 80% GK 1 पेपर आएगा। GK 1 पेपर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है? GK 1 पेपर के अंदर उर्दू आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, वर्ल्ड मैप, ठीक है। अच्छा जी, जिस बंदे को ये वाइट बोर्ड थोड़ा सा बिलो नज़र आ रहा है वो लेफ्ट करके क्लास को दोबारा ज्वाइन करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जनाब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ना, आप अपने नोट कर लें अपने रजिस्टर के ऊपर। मैं वॉल्यूम को अनम्यूट करूंगा आखिर में और आप तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ताला आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे सामने जो सिलेबस की बात होगी, इसके बाद है हमारे पास टेस्ट मेथड। टेस्ट मैंने याद रखिएगा कि ऑलरेडी आपको सेंड किया है और आपसे टेस्ट लिए हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे आए हैं। इसका मतलब यह है कि वो पहले से तैयारी अच्छी तरह कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो टेस्ट हमारा क्या होगा कि हम आपको टेस्ट का पहले नोट्स पर भेजेंगे। नोट्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ भेजेंगे टेस्ट के लिए? याद रखिएगा, जो PPSC की बुक है, जो इम्तियाज शायद के पेपर हैं 2016 से लेकर 2023 तक, सब पेपर के टेस्ट लेंगे हम। 50 टेस्ट लेंगे, या मैंने लिखा है टोटल टेस्ट 50 होंगे, टोटल लेक्चर भी 50 होंगे। टोटल 50 टेस्ट के अंदर जनाब हम ये जो PPSC के मॉडल पेपर हैं, हम इन सब का टेस्ट लेंगे। स्टार्ट में आपसे 3-3 मॉडल पेपर का टेस्ट लेंगे और उसके बाद जब आपके 15 से 20 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद हम 5-5 मॉडल पेपर का टेस्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा जी जनाब, जिनको थोड़ा सा वाइट बोर्ड जो है बिलोर नज़र आ रहा है ना, वो मैं आपकी एक बात बता दूं, आपके नेट में इशू होगा, ठीक है। तो ये एक इशू आ सकता है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसलिए क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि वाइट बोर्ड जो है वो सही तरह से मुझे खुद सेट करना नहीं आता, या मतलब इसको थोड़ा सा वो मैं सही कर रहा हूँ। तो लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर आपको आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, 50 टेस्ट होंगे, इसमें PPSC की पूरी किताब का टेस्ट लिया जाएगा। पाक MCQs की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ डाटा, GK MCQ, पाकिस्तान स्टडी MCQ, इस्लामियात, पाक कंप्यूटर, करंट अफेयर, इसके अलावा आपको हमारे अपने कुछ नोट्स बने हुए हैं, वो डाटा आपसे शेयर किया जाएगा और वो आपको जो है याद रखिएगा, मैं आपको उसका टेस्ट लूँगा सारा। तो यानी इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा 50 लेक्चर प्रॉपर ले और 50 टेस्ट दे प्रॉपर, उस बंदे को मैं गारंटी देता हूँ कि वो जनाब इंटरव्यू में बैठा होगा। पास होना या फेल होना यहाँ नहीं है, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। 40 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू की लिस्ट में हैं तो मैं उसको पास मानता हूँ। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट की इंटरव्यू के अंदर लिस्ट में आए, तो फिर आपने क्या करना है भला? आपने जनाब ये सारे लेक्चर और टेस्ट प्रॉपर देने हैं और आपके किसी भी जनाब जिस बंदे को आवाज़ पेश हुए वो ये लाइन देखें, ठीक है। आपने हर टेस्ट के अंदर, हमारे टेस्ट आते हैं, टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट आता है, हर रिजल्ट के अंदर आपके 90+ में मार्क्स होने चाहिए। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका नाम ज़रूर जो है इसके लिस्ट के अंदर शामिल होगा, ठीक हो गया। ये टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। टेस्ट का पहले एक दिन मटीरियल आएगा, उसको आपने याद करना है, अगले दिन उसका टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट किस चीज़ का होगा? जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा और जो मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा, लेक्चर प्लस नोट दोनों का टेस्ट होगा। अच्छा जी, लेक्चर मेथड क्या होगा? लेक्चर जनाब जिस तरह हमारा ये आ रहा है वैसे आएगा और हमारी क्लास बाकायदा कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्डिंग बाद में आपको रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाता है और रिकॉर्डिंग आपकी मतलब अपनी होती है, वो जब आप चाहें सुन लें, उसका कोई मतलब ये नहीं हो कि लिंक ख़त्म कर दिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो आपकी प्रायोरिटी और आपको दे दी जाती है। लेक्चर के अंदर क्या होगा? लेक्चर के अंदर हम आपको जनाब तमाम सब्जेक्ट, एक वीक होता है ना हमारे पास,
उस वीक के अंदर हम तमाम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लाइक दैट हमारा लेक्चर शुरू होगा, हम सबसे पहले मैथ करवाएंगे, मैथ के साथ हम इंग्लिश वोकेबलरी लिखवाएंगे। इंग्लिश वोकेबलरी के बाद फिर हम सबसे पहले हमारे पास मंडे होगा, सोमवार और मंगल हम वर्ल्ड जनरल नॉलेज के ऊपर लेक्चर देंगे। बुध और जुमेरात को हम लेक्चर देंगे पाकिस्तान स्टडी प्लस इस्लामियात के ऊपर। जुम्मत और मुबारक वाले दिन हम उर्दू ग्रामर के ऊपर लेक्चर देंगे, प्लस हम पीपीएससी मॉडल पेपर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन हमारी जो क्लास है, याद रखिएगा कि हमारी क्लास जनाब सोमवार से जुम्मत और मुबारक तक होती है पहली, लेकिन ये पोस्ट क्योंकि बहुत अहम है, इसकी क्लास हफ्ते में 6 दिन हुआ करेगी। हाँ जी, इसकी जो क्लास है हफ्ते में कितने दिन हुआ करेगी? हफ्ते में 6 दिन हुआ करेगी। तो लिहाजा इसलिए हम जो हफ्ते वाला दिन होगा, हफ्ते वाले दिन लाइक दैट हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर से के अलावा हमारे पास जैसे पाकिस्तान का मैप है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर कराने की कोशिश करेंगे और कंप्यूटर जो है वो सारे क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपके लेक्चर भी बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। और आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने पहले दिन से ये लेक्चर लेने की कोशिश करनी है कि मैं आज पहले दिन से डे फर्स्ट से मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो आपको टॉपिक देंगे उस टॉपिक के ऊपर कोई ऐसा सवाल नहीं छोड़ेंगे जो आपको नहीं आता होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपसे पूछता है कि जनाब ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी सिंध ताश मुआहदा हुआ, सिंध ताश मुआहदे के ऊपर आप क्या जानते हैं, तो आपको सिंध ताश मुआहदे के ऊपर एक एक सवाल आता होगा। ठीक है, आप उसको पूरे एक नक्शे के मुताबिक बता सकते हैं कि सर सिंध ताश मुआहदा जो था वो ये था और इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है जी जनाब, वॉइस का इशू है तो ये वाली चीज लाइन देखिएगा नीचे वाली। अच्छा जी, क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारे सामने है जनाब एक्सपेक्टेड मेरिट और एक्सपेक्टेड डेट, ये दो चीजें, ये हमने ये भी क्लियर कर दी, ये भी क्लियर कर दी, ये भी क्लियर कर दी, ये भी हो गया। इसके बाद ये वाले दो चीजें, ये वाली एक्सपेक्टेड मेरिट और एग्जाम डेट। एग्जाम जो है ना ये हमारा 15 मई के बाद होगा, हो सकता है मई का आखिर में हो जाके। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेशन 15 मार्च से लेकर 15 मई तक है, अगर ये 15 मई तक पेपर नहीं होता, पेपर चला जाता है जून के मई के आखिर में, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और उसकी एक्सटेंशन की हम कोई फीस भी नहीं लेंगे आप। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपेक्टेड मेरिट और एग्जाम डेट। एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया जनाब कि मे एंड हो गया। एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना, इसका एक्सपेक्टेड मेरिट जनाब 72 प्लस में बनेगा, 72 प्लस में। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब काफी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर लिया है और मजीद जितने लोग अब तक अप्लाई कर चुके हैं अगले 3 दिन में इतने लोग मजीद अप्लाई करेंगे और हर बंदा ये चाहता है कि जनाब उसको इंटेलिजेंस की जॉब मिल जाए। तो लिहाजा वो क्या करेगा कि वो उसकी ट्राई होगी कि जनाब ये जॉब उसको मिलनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर, और यहाँ पे एक बात बता दूं कि फीमेल के लिए उन्होंने 15 से अलग सीटें भी दी हैं, यानी लाइक दैट 23 ओपन मेरिट किए हैं, तो 23 ओपन मेरिट पे हर बंदा अप्लाई कर सकता है, लाइक दैट मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डिसेबल पर्सन, स्पेशल, सब आ सकते हैं। तो इसके अलावा उनके लिए अलग सीटें भी हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। तो ओपन मेरिट पे मैंने बताया ओपन मेरिट का जो रिजल्ट बनेगा ना वो 72% बनेगा, फीमेल का इसके भी नीचे आएगा, स्पेशल पर्सन का इससे भी नीचे आएगा, ठीक है, माइनॉरिटी का उससे भी नीचे आएगा। तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम डेट और ये। इसके बाद एक अहम सवाल ये है कि जनाब ये जो सीट है क्या इसकी ट्रेनिंग भी होगी? बिल्कुल, इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होती, इसकी ट्रेनिंग होती है 3 से 4 महीने और वो लाहौर में होती है। लेकिन इस बार जो आईजी पंजाब है उन्होंने क्या किया है, जिस ज़िले का बंदा होगा वो अपने ही ज़िले में ट्रेनिंग करेगा। याद रखिएगा, अब ये ट्रेनिंग लोग जो लाहौर जाते थे, दूर दूर जाते थे, वो ख़त्म हो गया सिस्टम। अब हर बंदा अपने ज़िले में करेगा। यानी आपका ज़िला फॉर एग्जाम्पल बहावलपुर है, तो बहावलपुर में कौन सा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो आप वहाँ पर जा करेंगे। ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी? ट्रेनिंग में जनाब आपको सिखाया जाएगा कि आपको टारगेट दिया जा रहा है तो आपने कैसे कंप्लीट करना है। आपको वो जो हमारी रनिंग होती है, पुशअप होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइक दैट जी, ना इसमें हाइट मांगी हुई है, ना इसमें आपका वेट मांगा हुआ है, ना कुछ भी नहीं मांगा। तो लिहाजा इसमें ऐसी ट्रेनिंग सख्त नहीं होगी। इसमें जस्ट ट्रेन किया जाएगा कि आपने टारगेट कैसे अचीव करना है, बस।
ठीक हो गया। तो लिहाजा ये ट्रेनिंग आपकी तकरीबन जो है इसमें कुछ बुक्स दी जाएंगी, वो पढ़ने के लिए होंगी। तो लिहाजा ये आपकी जो ट्रेनिंग है ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ट्रेनिंग है। क्योंकि इसके अंदर जनाब जो है हमारे एक दोस्त भी थे, वो भी माशाल्लाह ट्रेनिंग करके आए थे इंटेलिजेंस ऑपरेटर की। तो 2-3 माह तो उनको लगे थे, खैर उनकी फिर एक और जॉब हो गई थी, फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया। इसके बाद क्लास डेकोरेशन हमारा क्या होगा कि क्लास के अंदर हम किस तरह मतलब स्टूडेंट को लेके चलेंगे जी। देखें जी, हमारे पास मेल और फीमेल स्टूडेंट दोनों मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारी एकेडमी का फेसबुक पेज है सफ़ेद जी के एकेडमी, तो वहाँ पे अगर आप जाएँ ना तो मैं आपको बल्कि लेक्चर के बाद वो सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगा। तो सक्सेस स्टोरी जो है हमारे पास, वो आप खुद देखेंगे, उसको अपनी पीपीएससी की फाइनल रिजल्ट की लिस्ट से जाकर टैली करेंगे, ठीक है। और लोगों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं हमारी एकेडमी से पढ़ने के बाद, तो वो भी आपने देखने हैं। तो लिहाजा ये आपको क्लास डेकोरम के अंदर, आपको क्लास लेक्चर के अंदर और क्लास टेस्ट के अंदर रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप मुसलसल 3 या 4 दिन रेगुलर नहीं रहते तो आप क्लास से ऑटोमेटिकली लेफ्ट कर दिए जाते हैं। यानी आपको ये थोड़े से स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपकी क्लास, आपका कोई फ़ायदा नहीं है ज्वाइन करने का। तो लिहाजा ये क्लास के अंदर डेकोरम जो है मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारा एक थोड़ा सा इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए हमारा ये सिस्टम था। अब हम आपको एक छोटा सा लेक्चर भी देते हैं पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस है उसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चले कि आपने फॉर एग्जाम्पल कभी माउंटेन रेंजेस पढ़ी होंगी, उनको किस तरह याद किया जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है, या कभी भूल जाती होंगी। लेकिन अब मैं आपको एक मैप के जरिए पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको नहीं भूलेंगी, ठीक हो गया। लेकिन इससे पहले जनाब मैं लेक्चर की तरफ आऊँ, मैं सबसे पहले आपसे तमाम लोगों से वॉल्यूम को अनम्यूट करता हूँ, और आप तमाम लोगों के सवालों के जवाब पहले, उसके बाद हम लेक्चर देंगे। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना तो पूछे। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने अपने सवाल नोट करने हैं और उसके बाद आप लोग। जी जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं सर मोहसिन नजम, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कुछ अपनी एकेडमी के बारे में बता दें, आप लोग कहाँ पे लोकेट करते हैं? हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि हमारी एकेडमी मुल्तान में सफ़ेद जी की एकेडमी, दो चीज़ें, हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है और हमारे पास फेसबुक पेज भी है। अब यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आपको इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन फेसबुक पेज के ऊपर आपने जाना है और वहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। फ़ोटो के अंदर जनाब वो तमाम स्टूडेंट जो नौकरी सेलेक्ट हो चुके हैं पीपीएससी के थ्रू, उन तमाम की पिक्स लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 100+ में स्टूडेंट जो है वहाँ पे वो जनाब सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। तो लिहाजा ये आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास फिजिकल क्लास भी होती है चुंगी नंबर 6 बोसन रोड गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान, ठीक है। और बाकी वो जो मैंने आपको पोस्ट शेयर की थी इंटेलिजेंस ऑफिसर की, उसके नीचे भी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक हो गया। और ये 2019 से हम एकेडमी चला रहे हैं, जब से हमारी ये जो वो क्या कहते हैं कि कोरोना आया, कोरोना के बाद हमने यहाँ पर मतलब कन्वर्ट हुए। और आपको पता है कि कोरोना जो है किसी के लिए फ़ायदा हुआ है, तो लिहाजा हमें पहले, अगर कोरोना ना आता तो शायद हमें ऑनलाइन का पता ही ना होता। तो लिहाजा ये सिस्टम ऑनलाइन आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जो फीमेल अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती उनके लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मेल तो चलो चले जाते हैं, लेकिन फ़ीमेल के लिए बहुत मसाइल होते हैं। तो लिहाजा ये आप लोगों ने ये करना है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जनाब? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। जी सर, मेरा नाम ज़िशान जी, मैं और मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें 2 ईयर का जो लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम्म। इसकी क्या गारंटी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सटेंड होता है, ये परमानेंट जॉब है? जो क्योंकि पंजाब, 2 ईयर के। जी जी मैं बताता हूँ, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीटें आती हैं ना, वो कभी भी उनको मतलब है कि कंट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जाता है, कभी निकाला नहीं जाता। नंबर 1, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि डिपार्टमेंट क्या करना चाह रहा है, ठीक है। आप अब मुझे बताएं कि जिस तरह आबादी हमारी बढ़ रही है, हमारे सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं। ये नौकरी जी हाँ सर। परमानेंट जॉब है, ठीक है, ये परमानेंट जॉब है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। ये परमानेंट जॉब है, ये 2 साल का कंट्रैक्ट से पहले ये परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये हो सकता है कि मुझे एक मतलब मेरे दोस्त हैं इंटेलिजेंस ब्रांच में, उन्होंने बताया कि 6 महीने की जो हमारे पास एक होता है ना ट्रेनिंग वाला पीरियड, उसके अंदर वो उसी दौरान ही परमानेंट हो जाएंगे। क्योंकि वो कहता है कि पहले जो थे ये इनका सर्विस स्ट्रक्चर जो था वो नहीं बना हुआ था, अब ये बन गया है, तो लिहाजा ये फ़ौरन परमानेंट हो जाएंगे। कंट्रैक्ट क्यों दिए मुझे जाते ये हैं? कंट्रैक्ट इसलिए दिए एक्सपीरियंस। जाते हैं, जी जी मेरी बात सुनो,
कंट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है कि भाई अगर उस दौरान कोई बंदा छोड़ जाता है तो उसको पेंशन ना देनी पड़े, उसको प्रोविडेंट फंड ना देना पड़े। ठीक है जी। अदर क्वेश्चन? एक्सपीरियंस जो 5 इयर्स का उन्होंने लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस को छोड़ दें, एक्सपीरियंस आपके पास ग्रेजुएशन है ये बता दें, आपको ग्रेजुएशन है? जी सर जी, आपसे तैयारी की थी लास्ट टाइम भी, लिटरेसी मॉनिटर की इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में हो गई। चलें ये देख लें जी, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने पहले ये इंशाल्लाह ताला वो उसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपने डालनी है। जब आप अप्लाई करते हैं ना तो सिंपल वहाँ पे मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ना ही तजर्बा मांगा जाता है और ना ही कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, यानी सिंपल ग्रेजुएशन वाला एलिजिबल है। ठीक है, और कोई सवाल? जी जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर टेस्ट मेथड कैसे होगा, मतलब टेस्ट आप हमसे किस तरह लेंगे? आपने ग्रुप का पे लेंगे या हमें आप कोई लिंक शेयर करेंगे, मतलब एमसीक्यू स्टडी करके लिंक शेयर किया जाएगा, हम वो अटेम्प्ट करेंगे? जी जी मैं बताता हूँ। आपने व्हाट्सएप ग्रुप कब ज्वाइन किया है? 2 दिन हो गए हैं। तो उसमें एक लिंक आया था आज ग्रुप का, वो ज्वाइन किया, आप टेस्ट दिया आपने? टेस्ट का लिंक आया था? नहीं सॉरी सर, मैंने वो नहीं देखा। चल कोई बात नहीं। टेस्ट इस तरह होगा कि टेस्ट हमारे 50 होंगे, टोटल टेस्ट होंगे 50। टेस्ट के लिए बाकायदा आपको मटेरियल शेयर किया जाएगा, यानी नोट्स भेजे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में आपने उनको तैयार करना होगा। अगले दिन उसका लिंक आएगा ग्रुप के अंदर, आप लिंक के ऊपर टेस्ट देंगे। आपके 50 एमसीक्यू आएंगे उस टेस्ट के अंदर, और 50 एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा, 100 नंबर का टेस्ट बन के डेली आया करेगा। लेकिन जो हमारे पास टेस्ट होगा, टेस्ट का जो है एग्जैक्ट टाइम रखा जाएगा या आप फुल मतलब नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे पास तकरीबन 70% लोग वो पढ़ते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, और वो भी बैंकर। 3 बजे या 4 बजे लिंक आ जाता है ग्रुप में, और रात के 12 बजे तक आप दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रात को 12 बजे तक टाइम है, हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस टाइम हम फ्री हों। जी जी बिल्कुल, जिस टाइम फ्री हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट जो है आधा कर लिया है, आपकी कॉल आ गई, आपने टेस्ट छोड़ दिया है, आप दोबारा शुरू करेंगे वही जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं पे चले जाएंगे, डायरेक्ट खत्म नहीं मतलब होगा। अगर एक दफा हमारे से लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अगेन हम उसको लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं? अगेन ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था वहीं पे आप दोबारा पहुँच जाएंगे। ठीक है, ओके, जो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं यानी कि उसको दोबारा से री अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नहीं जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? और सर इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का बता दें, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे हम लोग? वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ मैसेज क्लास के बाद। ठीक है, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम आमना सोहर फ्रॉम लाहौर। जी जी मेरा क्वेश्चन ये, आप पिछले 3 डेज से जो ट्रायल ले रहे हैं, जी जी इनमें ज्यादातर क्वेश्चन वो थे जनरल नॉलेज के। जी जी तो इट मीन के आप एवरीडे साइंस और इंग्लिश इनको लेके नहीं चल रहे आगे? जी जी मैं बताता हूँ। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना एक चीज़ पर नोट कर दूँ आप लोगों को। आपने सवाल अच्छा उठाया है। ये देखें जी, उर्दू जो है ना हमारे पास, उर्दू हमारे पास आ जाएगा 8 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश 8 नंबर की आएगी, मैथ 8 नंबर की आएगी। अच्छा जी, इसके बाद जी इस्लामिक स्टडी, IST इस्लामिक स्टडी जो है हमारे पास तकरीबन 2 से 4 नंबर की आ सकती है। एवरीडे साइंस ETS 3 से 5 नंबर की आएगी। करंट अफेयर 2 से 3 नंबर का आता है। पाकिस्तान स्टडी जो है हमारे पास आती है 15 से 20 नंबर की। और वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप जो है ये 25 से 30 नंबर का आता है। और इसी तरह कंप्यूटर, तो ये हमारे पास 100 बन जाते हैं। तो हम देखें, मुझे एक बात बताएं कि जो एवरीडे साइंस है इसके 2 से 3 नंबर आते हैं टोटल पेपर में। ठीक है, इसके हम टेस्ट लेंगे, आपसे डाटा भेजेंगे, टेस्ट आपको देंगे, 1-2 लेक्चर भी होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे। ओके सर। अच्छा जी, एक और बात मैं बता दूं कि जो हमारी क्लास होगी ना, क्लास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास की बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी, क्लास के स्क्रीन शॉट बनाए जाएंगे, वो ग्रुप के अंदर शेयर की जाएगी, ताकि अगर आप क्लास वाले म्यूट करें, क्लास की रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्लास के स्क्रीनशॉट ग्रुप में आएंगे। अगर आप क्लास नहीं ले सकते, कहीं गए हुए हैं, तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट से अपना लेक्चर होकर कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी अटेंडेंस कैसे चेक करेंगे? हम आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे टेस्ट से।
भाई एक बंदे ने अगर टेस्ट दिया तो इसका मतलब उसने लेक्चर री अटेंड किया, उसने नोट्स भी पढ़े हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हमारा एक सेशन चल रहा है पिछला, इसका मतलब जनरल नॉलेज का चल रहा है, उसके अंदर हमारे पास 94 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। क्लास लेने वाले कितने होते हैं? 20 से 25। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट देने वाले कितने लोग हैं? 80 से 85। इसका मतलब सारे दे रहे हैं टेस्ट, वो क्लास भी लेते हैं, रिकॉर्डिंग से चला लेते हैं, ठीक है जी। जनाब कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी सर मेरा नेम है सर। जी जी तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर फिजिकल क्लास लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल क्लास है मुल्तान के अंदर, ठीक है। फिजिकल क्लास के अंदर आपको पता है रमज़ान मुबारक आ गया, और रमज़ान मुबारक के अंदर जो है हमारे पास क्या कहते हैं कि स्टूडेंट घर चले जाते हैं, कुछ हॉस्टलाइज हैं तो वो घर चले जाते हैं, तो रमज़ान मुबारक में थोड़े से लोग इबादत ज़्यादा करते हैं। हमारे पास फिजिकल में इस वक्त स्टूडेंट जो है 8-9 है टोटल। बाकी हमारे पास फिजिकल जो भी स्टूडेंट पढ़ता है ना वो ऑनलाइन क्लास फ्री लेता है, ये हमारा असूल है। तो वो आप आ सकते हैं, डेली क्लास होती है जनाब 3:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक, आप आ सकते हैं। सर थैंक यू। जी जनाब कोई और सवाल? जी यूट्यूब पे अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की तैयारी करनी है, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस सही रहेंगी या फिजिकल क्लासेस? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जो लोग फॉर एग्जाम्पल बैठे हुए हैं बखर में या लाहौर में, वो अब फिजिकल तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। जी जी अब आपको उतना ही पढ़ा दिया जाता है जितना कि आप फिजिकल में जाकर लेते हैं, ठीक सर है। मैं ओवरऑल सबके लिए क्वेश्चन नहीं कर रही, मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए फिजिकल क्लासेस लेना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही ये वाली क्लास अगर ऑनलाइन आपके क्लास। पास अगर तो आपके आप जी जी अगर आपके आपके लिए फिजिकल क्लास लेना मुश्किल नहीं है तो आपको लाजमी लेनी चाहिए। फिजिकल क्लास लेने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एक तो टीचर पढ़ाने वाले 3 होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन मैं खुद सारी क्लासेस पढ़ाऊँगा, जी ठीक हो गया। तो फिजिकल क्लास अगर आप लेंगे तो फिर ऑनलाइन क्लास आपकी सारी फ्री होंगी, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने फीस एक ही फीस देनी है, ठीक है जी जनाब। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सैयद यूनिवर्स कर रहा हूँ साहिवाल से। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये कि हमारा बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस का है। ठीक हो गया। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंस उन्होंने की है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो जनरल नॉलेज वाला नहीं है, तो ठीक हो उनके गया। लिए सही है सब कुछ, मतलब कर सकते हैं वो भी? नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदे ने, अब मैं मेरी जो डिग्री है ना, मेरी एमबीए की डिग्री है, मेरे इनमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। मैंने जो है 2014 और 15 में सीएसएस के 2 बार एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद मेरे से सारे क्लियर हो गए थे, ठीक हो गया। तो लिहाजा ये चीज़ें जब आप तैयार करना शुरू हो जाएंगे ना, ये पूरी हिस्ट्री है, कोई इसमें फार्मूले तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगी। अगर आप, मैं आपको ना एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने डेली का काम डेली किया ना, और अगर आपका इंटरव्यू में नाम ना आया तो फिर आप मुझे फीस वापस ले लेना बस। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अवैस जलाल है। जी 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 बोले। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है। ये अपना बाकी लोग वाले म्यूट कर दें। जी जी आप बोलें। जी जी आप बोलें मदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था इसकी नेक्स्ट प्रमोशन है कब होगी, इसकी सैलरी कितनी होगी? ये मैंने शुरू में बताया है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो है ना सीनियर इंटेलिजेंस बनता है 5 साल बाद, उसके 3 साल बाद एडी इंटेलिजेंस बनता है, उसके बाद फिर होता है प्रमोशन। मतलब जितनी अच्छी तरक्की होगी जल्दी भी हो सकती है, 1 साल बाद भी हो सकती है, 3 साल बाद भी हो सकती है, 4 साल, तो ये डिपेंड करता है। डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, उसके बाद अस्सलाम डायरेक्टर वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी इसकी सर मेरा सवाल ये है कि ये जो आप डाटा सेंड करेंगे इसकी तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यानी कि 2 घंटे 4 घंटे? हाँ मैं बताता हूँ। मैंने आपको डाटा शेयर करना है, और याद रखिएगा हमारा रोज़ाना जो टेस्ट होगा ना ऑलमोस्ट 600 MCQ का होगा, ऑलमोस्ट डेली का। कैसे 600 होगा?
300 का डाटा मैं शेयर करूँगा MCQs, ठीक है, और जो मैं लेक्चर दूंगा ना उस लेक्चर का डाटा भी 300 MCQ से ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। जो आपने लेक्चर लेना, लेक्चर की तो आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन, ठीक है। लेक्चर अगर आप प्रॉपर लेंगे तो लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी और आप लेक्चर से ओके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो हमारे MCQ देंगे उनको आपको क्या करना है, उनको जस्ट आपने एक MCQ को 2 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना है, बस छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लिखा हुआ है कि व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन UNO, पाकिस्तान ने UNO को कब ज्वाइन किया? जवाब किया है 30 सितंबर 1947। इसको 2 बार पढ़े, छोड़ दें, आगे चलें। जब आप इम्तिहान में जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप खुद ब खुद आपके माइंड में आता है कि ये जवाब मैंने पढ़ा हुआ है जनाब, ठीक है। इस तरह आपने तैयारी करनी है। जी 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 जी, वालेकुम सर। क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने ये ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, तो जिन लोगों ने अगर 16 ईयर की एजुकेशन है या 18 ईयर की एजुकेशन है, तो क्या उनको कोई एज हासिल होगा? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 23 सीटें ओपन मैरिट है, जी जी, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा टफ होगा या जो वुमेन कोटा है उसका अलग होगा और जो 23 सीटों का अलग होगा, राइट? वो मेल्स की सिर्फ होंगी? जी जी, मैं बताता हूँ, मैं पिक्चर बना लेता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ। वॉल्यूम म्यूट कर दें। जी जी, वॉल्यूम म्यूट कर दें, वॉल्यूम म्यूट कर दें। जी जी, वालेकुम। जी जी, वालेकुम, बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो असिस्टेंट की 16 स्केल की जॉब है, अगर वो एक तरफ है मेरा रिटन टेस्ट क्वालिफाइड है और दूसरी तरफ ये इंटेलिजेंस ऑफिसर है, तो आप क्या समझते हैं कौन सी बेहतर है, असिस्टेंट वाली या ये इंटेलिजेंस ऑफिसर? इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली तहसीलदार से भी बेहतर जॉब है, आप असिस्टेंट के साथ क्यों मवाद में करें, ठीक है। तो नहीं मतलब ये है कि असिस्टेंट का, क्योंकि इसका प्रमोशन का स्ट्रक्चर क्या आपने बता दिया कि वो तो मेरा मतलब मैंने पहले इसका सुना है कि इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर अच्छा है, तो असिस्टेंट का तो अब जो मतलब होता है स्केल अपग्रेड होता है तो वो 17 में जाता है, वो जाके सुपरिटेंडेंट बनता है। जी जी, तो इसका भी उसी तरह फास्ट ही होगा मतलब प्रमोशन या स्लो प्रमोशन होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बताओ? फ्लोरिकल्चर पंजाब। एग्रीकल्चर? फ्लोरिकल्चर सर, स्पेशल ब्रांच एग्रीकल्चर की, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इसको कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। उसके बारे में मैं बताऊं ना, ये जो असिस्टेंट की जॉब होती है ना, ये होती है क्लरिकल जॉब, स्टाफ की जॉब होती है। ये फील्ड मतलब फील्ड में आपने नहीं जाना। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब होती है, ये आपने जो है ना फील्ड में भी आपने जाना होगा, ठीक है, फील्ड में जाकर काम करना होगा, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये वाली जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है ये ज़्यादा बेहतर है, असिस्टेंट वाली जॉब थोड़ी सी कम है। मैंने इसके लिए अप्लाई तो किया है, मैंने वही सोच रहा था चलो भाई इसके लिए प्रिपरेशन लेवल अच्छी है, तो फिर मैंने पहले सोचा एकेडमी आपकी ज्वाइन कर लूँ, लेकिन अब तो नहीं, आप ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितनी सीटें हैं आपने अप्लाई किया हुआ है ना, इन सब की तैयारी हो जाती है, ठीक है। सर अभी मेरा करके जी, पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो ट्वीट कर रहे थे, रिपीट कर दीजिएगा प्लीज जी जी किस तरह पढ़ना है, मतलब दिन में कितने आवर्स, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेली जो है ना सिर्फ 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो कोई मसला नहीं, आपका काम हो जाएगा। ये लाइक दैट मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टूडेंट की आदत क्या होती है। स्टूडेंट जनाब एक दिन पढ़ेंगे 8 घंटे, अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, अगले दिन 1 घंटा पढ़ेंगे, उससे अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, हफ्ते में एक दिन बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। अगर आप मुकम्मल तौर पे एक कंसिस्टेंट वे के साथ अगर आप पढ़ते हैं ना जनाब 4 से 5 घंटे डेली, आपका नाम आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, मैं इसका जो है मेरिट बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, आपने ना इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ठीक है, तो ये बन जाएंगी 115। टॉप पर 115 लोग पास होंगे, ये ओपन मेरिट के। इसको दें 5 से तरफ तो ये बन जाएंगे 75। इसको दें 5 से तरफ तो ये हो जाएंगे 15। इसको दें 5 से तरफ तो ये बन जाएंगे 10। अब ये इनको सबको जमा करें तो ये बन जाएंगे जनाब 215, ठीक है, 215। टॉप पर 215 लोग जनाब इंडिविजुअली सिलेक्ट होंगे।
तो अब हमारे सामने जो टफ मेरिट होगा वो कहाँ पे होगा? टफ मेरिट होता है हमेशा ओपन मेरिट पे, यहाँ पे। इसका जो मेरिट जाएगा ना वो 72 प्लस में जाएगा, और फीमेल का जो जाएगा ना वो 65 प्लस में जाएगा। इनका जो है ये स्पेशल पर्सन है तो 55 प्लस में, मिनोरिटी का जो है 60 प्लस में। तो ये एक इनका मेरिट रह सकता है। ये अपना वॉल्यूम म्यूट कर दें ना, वॉल्यूम आप जो है ना वो वॉल्यूम के साथ साथ आपके पीछे घर वालों की आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, तो ये जनाब आपका एक्सपेक्टेड मेरिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल का नाम यहाँ ओपन मेरिट में आ जाता है तो यहाँ से उसका नाम कम हो जाएगा, उसको रिजर्व कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट का ऊपर आ जाता है तो यहाँ 5 यहाँ कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये नहीं जरूरी नहीं है कि 215 पास हो, इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर वाला बंदा ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ नाम काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे मतलब वो जस्ट नोट किया जाएगा कि आल्सो क्वालिफाइड फॉर वुमेन कोटा, ठीक है। तो ये जनाब हमारा सूरत हाल है और इस तरह आपने तैयारी करनी है, ठीक है जी। जनाब अदर क्वेश्चन? सर व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, हमारा इंटरनेट तो ठीक है। हाँ, वाइट बोर्ड क्लियर नहीं है। वाइट बोर्ड का ना मसला हल हो जाएगा। वाइट बोर्ड का मैं आपको बताता हूँ, वाइट बोर्ड का मसला हल हो जाएगा इस तरह कि मैंने लाइटें जो लगाई हुई है ना, वो लाइटें पहले बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, अब कुछ बेहतर हो गई है, ठीक है। तो हमारी इसलिए ना हम जी जी सर जिनकी ज्यादा डिप्रेशन है उनका बता दें। जी दोबारा कुछ है? जिनकी ज्यादा एजुकेशन है 16 18 ईयर वाला। हाँ, मैं बताता हूँ। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपको जो इंटरव्यू लेने वाले जो बंदे होते हैं उन्हें 3 होते हैं। एक डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, जिन्हें स्पेशल ब्रांच का बंदा आएगा, एक पीपीएससी का मेंबर होगा, और एक होगा जनरल बंदा, जनरल बिठा लेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाइक दैट। जिसने हमारे पास ग्रेजुएशन मांगी गई है तो वो जनाब एक ऐसा बंदा बिठाएंगे जिसको तकरीबन काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते होंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं सर जी मैंने जो है एमएससी इकोनॉमिक्स किया हुआ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर आपसे इकोनॉमिक्स के 4 सवाल पूछने हैं। एक बंदा कहता है सर जी मैंने जो है वो एमए इंग्लिश किया हुआ है, लिटरेचर में किया, तो उससे लिटरेचर से सवाल पूछने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना, ये ना कि आप वहाँ पे बताएं मैं पीएचडी कर रहा हूँ फिर वहाँ फंस जाए। तो लिहाजा आपने उतनी ही क्वालिफिकेशन बतानी है जितने कि आपको सही मानों में सवाल आते हो। ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन आप बताएंगे तो उसका एज कोई नहीं होगा, मतलब कोई नंबर तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। समझ आ गई बात की? जी सर आवाज आ रही? जी 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 आ रही है। सर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सैलरी फॉर दैट पोस्ट? हाँ, इसकी जनाब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो एक मेरे फ्रेंड ने बताया वो कहते हैं 80 प्लस में सैलरी होगी कम अज़ कम, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ा रिस्क भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सैलरी ज़्यादा होगी। इसका पेपर कब होगा जी क्या चीज़? इसका पेपर कब होगा? पेपर मई के मिड के बाद होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 अप्रैल के बाद जो है ईद आएगी। ईद के बाद सबसे पहले वो पेपर होंगे जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उसके बाद वो आपको पता है पीपीएससी पेपर भी लेता है हफ्ता इतवार को। हफ्ता इतवार जितने आ जाएंगे उसके बाद उसकी बारी आएगी, ठीक है जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं शरारत बात कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन से आपके कि क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है? नहीं यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल जॉब है। इनका डिपार्टमेंट दूसरे पुलिस ऑफिसर से लेता होता है या इनका कोई अलग ऑफिस होता है? इनका डिपार्टमेंट भी अलग है, इनका सब कुछ अलग होता है। आपकी ना ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटेलिजेंस ऑफिसर की डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जनाब डीसी साहब के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, ठीक है, जो सीपीओ बैठा होता है उसके साथ। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मीटिंग हो रही है ना, मैं आपको बता, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मीटिंग हो रही है ना, उस मीटिंग में ये बंदा अटेंड करेगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सेशन ज्वाइन किया तो आपने जो इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताया कौन सी रीड करनी है और टॉपिक सारे वो दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं आप? क्या चीज़ मैं दोबारा बताऊं? आपने जो बुक्स बताई हैं इम्पोर्टेंट बुक्स। हाँ जी, वो मैं बता, अभी मैंने बताई नहीं है वो, नहीं वो मैंने बतानी है अभी जी। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो
जी जी सर मैंने ये पूछना था कि इसमें रिटन और इंटरव्यू टेस्ट के अलावा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होगा? नहीं होगा फिजिकल मेडिकल को। हाल बात ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी बंदे को कोई बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है, कोई खतरनाक किस्म की बीमारी होती है, तो वो तो टेस्ट होता है हर किसी का। वो तो आप जनरल किसी लेक्चरार की पोस्ट पे उधर भी होता है। बाकी आपकी जिस तरह होता है ना रनिंग हो गई या मतलब है कि कुछ और जो टेस्ट जिस तरह पुलिस वाले होते हैं वो नहीं होगा इसका। ठीक है सर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, इसकी ड्यूटी क्या होती है? इसकी ड्यूटी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके इलाके में सीएम साहब आ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर क्लियर करना, क्लियरेंस आप देंगे तब वो आएगा। अगर आप कहते हैं कि थ्रेट है कि आप ना आए तो वो नहीं आएगा। ठीक है सर अगर क्लासेस हम लेते हैं तो उधर आपके टीचर होते हैं या साथ साथ इसके टेस्ट वगैरह भी आप लेते हैं एकेडमी में? टेस्ट हर किसी का ऑनलाइन होता है, डाटा भी व्हाट्सएप पे आता है और टेस्ट भी ऑनलाइन होता है। फिजिकल सिर्फ क्लास होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा सवाल ये कि इसके लिए हमें जो हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड होता है उसका जो है परसेंटेज या मेरिट वो कितना चाहिए? ये जो यूपीएससी के रूल के मुताबिक होता है मैट्रिक, कैफे और ग्रेजुएशन। जी मैं जनाब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा ताल्लुक ना एक देहात से है, दरिया के इलाके का ताल्लुक है। ठीक है मेरा जो तलीमी बैकग्राउंड है मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे सर जी आप पता नहीं यहाँ पे कैसे पहुँच गए। मेरे 40 में से सिर्फ 23.5 नंबर बनते हैं। कितने बनते हैं? 23.5। अगर मेरी रिकमेंडेशन 5-10 बार हो गए तो आपकी भी हो जाएगी। ठीक है तो इसलिए आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो नंबर बनाने हैं ना वो ये बनाने रिटर्न में बनाने आपने, और रिटर्न में जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसी के इंटरव्यू में ज़्यादा लगते हैं। तो लिहाजा आपने इस चीज़ को जो आपके क्वालिफिकेशन के मतलब एकेडमिक मार्क्स हैं उसको ध्यान से निकाल दें। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर ये डिसेबल कैंडिडेट का जो कोटा है इसमें इनको कोई एज हासिल है मतलब कि इंटरव्यू में या अलग अलाउंसेस में? जी मैं आपको बताऊं जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं ना इनका गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक डिसेबल वो होता है अलाउंस होता है। ठीक है और वो उनको मिलता है, उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। ठीक है और सर इसमें आप कह रहे हैं कि फील्ड जॉब है तो फील्ड जॉब डिसेबल के लिए मुश्किल नहीं होगी? यार देखो ना मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस जॉब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास कोई सहूलत देंगे तो जाएंगे ना। आपको मैंने कहा ना गवर्नमेंट की गाड़ी होगी आपके साथ, और इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंडर जो है इंटेलिजेंस ऑपरेटर होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 15 ऑपरेटर होते हैं एक बंदे के नीचे। ठीक है सर जी कंप्यूटर के लिए कोई बुक बता दें जो सिंपल हो। वो मैं अच्छा जी मैं आपको बताऊं कि जैसे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के इम्तियाज शायद पीपीएससी ने अब तक जितने भी पेपर ले चुके हैं उस सब के जो कंप्यूटर के पेपर पूछे गए हैं वो सारे मैं अलहदा कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मैंने कर लिए। ठीक है सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए कि जनाब हमारे कंप्यूटर के 20 में से 20 नंबर आने चाहिए। इसके अलावा मैं लेक्चर आपको रिकॉर्ड दूंगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल सीखने के लिए, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात बहुत अहम बात जो मैं मेरे ध्यान से स्किप हो रही है, कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है। अभी ये IMF आया हुआ था, IMF ने कहा जी FBR को डिजिटलाइज करो। पहले डिजिटलाइज क्या है भाई? कंप्यूटराइज करो। ठीक है तो हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है कंप्यूटराइज होती जा रही है जैसे पूरी दुनिया हो गई है। अब उसने क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास कंप्यूटर मतलब लिटरेट होना चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट अब फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा उन्होंने मांगा नहीं है, लिटरेट। इंटरव्यू के दौरान वो कंप्यूटर के सवाल पूछेंगे आपसे, तो जिस बंदे को कंप्यूटर आता होगा प्रैक्टिकल वो तो जवाब सही देगा, और जिसको नहीं आता होगा तो कैसे सही देगा। तो लिहाजा ये आपने सवाल के ये बात मैंने वैसे आप लोगों को बतानी थी तो आपने अच्छा सवाल के मुझे याद करा दिया। तो लिहाजा कंप्यूटर जैसे लाइक दैट वो कहते हैं ये बताएं कि आपने एक्सेल की शीट को वर्ड में मर्ज कैसे करेंगे, आपने एक ही फाइल को 10 बंदों को कैसे सेंड करेंगे, तो ये सवाल कैसे आप मतलब हल करेंगे। ये किताबों के अंदर नहीं लिखा, ये प्रैक्टिकल करेंगे तो अब आपको आएगा तब। ठीक है तो लिहाजा इसलिए मैं कंप्यूटर के ऊपर बाकायदा आपको लेक्चर रिकॉर्ड दूंगा कि आप प्रैक्टिकल काम सीखें। ठीक है तो लिहाजा वो हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे
उन सबको जो है मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास वर्ड ख़त्म हो चुका है, एक्सेल भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, तो लिहाजा वो कंप्यूटर आपको ईजिली आ जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए लिहाज से कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। जी जनाब, जी जनाब। सर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए मुझे आपने मैसेज करना है, जब क्लास ख़त्म हो जाए मैं आपको वो लिंक दूंगा वीडियो का, वो सारा ऑनलाइन तरीका करना है। फीस भी आपने जायज़ कैश ईदी पैसा मोबाइल ऐप से पे करनी है, सब कुछ ईदी है सर, ठीक है। और सर जो है तरीके में पेपर किस तरह होगा? एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे? नहीं एमसीक्यू दोगे, एमसीक्यू 100 नंबर के एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू आएगा, ठीक है। 100 एमसीक्यू आएगा और 90 मिनट टाइम होगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर जनाब आपको जिन्होंने मतलब है जो बिल्कुल न्यू है, उर्दू होगा, इंग्लिश, कंप्यूटर, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस, वर्ल्ड जीके, ठीक है। इसी तरह मैथ हो गई और करंट अफेयर होगा। ये सारी चीजें मिला के एक 100 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो आने वाला है 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ठीक है। सर एक ही पेपर में सब आएंगे या अलग अलग पेपर होंगे? नहीं नहीं, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। मैं आप बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 8 नंबर का आएगा, ये 8 नंबर का आएगा, ये इस्लामियात जो है 5 नंबर की, पाकिस्तान स्टडी तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यूज, एवरीडे साइंस 3 एमसीक्यूज, वर्ल्ड जी के 20 से 25 एमसीक्यूज, मैथ के 8 एमसीक्यूज, करंट अफेयर के 3 एमसीक्यूज, ये टोटल बना के 100 बन जाएंगे, ठीक है। और सर ये अपने शहर में हम पेपर दे सकते हैं या जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर हम हमारा विलेज चकुरा है और डिस्ट्रिक्ट और तहसील चकवाल है। चकवाल है, चकवाल का रावलपिंडी बनेगा, रावलपिंडी, ठीक है। वहाँ दे दें जाना। जी जी रावलपिंडी। तो अप्लाई आप तो हमें बस व्हाट्सएप पे पढ़ाएंगे ना? मैं तो आपको जैसे ये अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाऊंगा ना, मतलब लाइव पढ़ाऊंगा। और लेक्चर रिकॉर्ड होंगे तो ऑनलाइन क्लास? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे ये सेमिनार हमारा रिकॉर्ड होगा, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग से अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाती तो आप रिकॉर्डिंग से काम चला लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर मैं विजुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पहले एसोसिएट डिग्री की है, तो अभी 5th सेमेस्टर में, जो कि बीए और एमए खत्म हो गया ना, तो एमए के अल्टरनेटिव में एसोसिएट वाले जो होते हैं ना वो बीए के बराबर है, वो एलिजिबल है, आप बेसिक करो, ठीक है। पहले मैंने बीसीएस भी किया था, फिर दोबारा एडीपी किया और अब 5th सेमेस्टर में। ये तो अच्छी बात है, आपने बीसीएस किया, तो बीसीएस किया तो कंप्यूटर तो आपको आता होगा फिर अच्छी तरह से। सर वो तो 2-4 साल पहले की बात है, अभी मैथ कम्युनिकेशन में अच्छा BSc अच्छा, कर रही हूँ। चलें ठीक है। आपको आप जो है ना क्लास के बाद मुझसे रब्ता करना, मैं आपको अप्लाई का तरीका कार बता देता हूँ, ठीक है। या मैं अपनी एक स्टूडेंट है। जी जी वालेकुम। अच्छा सर, ये किसी अब चेयरमैन तक आएगा क्योंकि बहुत अगले वीक में आ जाएगा, अगले वीक में आ जाएगा। वो एग्री जो है ना, वो गवर्नर चेंज हो रहा है, गवर्नर चेंज जब हो रहा है ना वो बंदा सेलेक्ट करेगा। जी जनाब, कोई और सवाल? सर जी जी वालेकुम। सर ये तो टेस्ट हुए थे। नहीं वो ईद के बाद होंगे। जी जी बोले। सर माइनॉरिटीज के लिए जो इस्लामियत का पोर्शन है वो नहीं होगा, उसमें उसकी जगह जीके ही होगा ना? नहीं, उसकी जगह हो गई इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें जो है ना, ये जैसे लाइक दैट मतलब वो क्या कहते हैं, जी मैं आपको बताऊँ, इस्लामियात के ऊपर आएंगे 2-3 नंबर का, वो 2-3 नंबर का जो इखलाकियात के ऊपर जो है एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम। सर मैंने टेस्ट के हवाले से पूछना है, जो टेस्ट है वो पीपीएससी के पास्ट पेपर से आएगा या जो सिलेबस आप सेंड करेंगे उधर से बन के आएगा? देखिए, मैं ये पीपीएससी मॉडल पेपर मैंने किताब लिखी है ना, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, रिकमेंडेड। और ये पीपीएससी ऑनलाइन बुक इकरा इम्तियाज की किताब है, ये भी होनी चाहिए। इस पूरी किताब का टेस्ट मैं लूँगा, ठीक है। इस पूरी किताब में से जो है ना, जी जी, इस पूरी किताब में से 70% रिपीट होता है, ठीक है। बाकी मैं जो पढ़ाऊँगा, लेक्चर दूंगा, उससे तकरीबन आपने ना एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने अभी आज से जो तैयारी स्टार्ट करनी है, आपने 80% मार्क, 80+ मार्क्स लेने के लिए शुरू करना है। 80+ मार्क ध्यान में रखेंगे, फिर जाके 70 क्रॉस करेंगे, ठीक है। जी जनाब, और किस बात?
यानी कि ये दोनों बुक्स हमारे पास होने चाहिए जी, दोनों किताबें होनी चाहिए। मैं वैसे जो मैं आपको भेजूंगा ना मॉडल पेपर टेस्ट के लिए, मैं टिक लगा के PDF बना के साफ सुथरी भेजूंगा, ताकि कोई सवाल आपका वहाँ गलत भी है तो यहाँ सही हो जाए, ठीक है। लेकिन आप किताब से पढ़ें, PDF से पढ़ें, वो आपकी मर्जी होगी। सर मैं पूछा था कि ये किताब जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगा, बुक सेंटर है मुल्तान में, बहुत बड़ा बुक सेंटर है, उसके पास हर किस्म की किताब मिल जाती है। तो आपने ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा लेंगे, वो 2 दिन के अंदर मिल जाती है। और सर एक और क्वेश्चन पूछना था, अब ये कहते हैं ना कि करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से पढ़ें, तो न्यूज़पेपर का कौन सा पोर्शन हमने पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं, हमें स्पेसिफिक पेज बता दें आपकी, ये वाला पेज आप रीड आउट करें। जी मैं बताता हूँ, आपने करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेनी। करंट अफेयर का हमारे करंट अफेयर के सिर्फ 2 टेस्ट होंगे ओनली, ठीक है। उसमें क्या होगा कि महीना जैसे हमारा ये अप्रैल का 1 अप्रैल आएगी ना, उससे पिछले 6-7 महीने का इकट्ठा डाटा मैं आपको शेयर करूँगा, 5-10 पेजेस का आपने पढ़ना होगा और उसका टेस्ट लेना होगा, वो सारे करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगे। और 2-3 नंबर के करंट अफेयर टोटल आने हैं। वैसे अखबार का मेन पेज, अखबार के सपोर्ट्स और अखबार के अंदर इंटरनेशनल पेज, ये 3 पेज आपने जस्ट उसकी हेडिंग पढ़ लिया करें। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल पेज के ऊपर आप पढ़ती हैं कि ये अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात, तो वहाँ पे उसका नाम लिखा होगा, वो नाम ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है जी जनाब। मैं जनाब आपको लेक्चर दे रहा हूँ पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस है ना उसके ऊपर, ठीक है। हमारे पास वैसे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसके ऊपर हम बात करते करते थक नहीं गए आप लोग? सर एक सवाल पूछना था। जी पूछिए सर। सवाल था इसमें 40 इयर्स एज लिमिट इतनी ज्यादा क्यों रखी है? नॉर्मली 30 इयर्स पे क्लोज कर देते हैं वो। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि एक्सपीरियंस का भी उन्होंने लिखा हुआ था इसके अंदर कि रेलेवेंट, अगर इंटेलिजेंस में एक्सपीरियंस है आपका तो उनको एडवांटेज हासिल होगा, जो एक्सपीरियंस वाले बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे टेस्ट में। एडवांटेज देखें ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बंदा इंटेलिजेंस ब्रांच में ऑलरेडी जॉब कर रहा है या पुलिस में जॉब कर रहा है, उसको ज़्यादा एज होगा, ठीक है। और दूसरा ये जो एज वाली बात है, एज वाली बात ये है कि जनाब जो स्पेशल ब्रांच है ना, ये सिविल जॉब है, और इसकी दूसरी जॉब जब भी आती है ना, इनकी एज लिमिट यही होती है 40 से 43 साल, ठीक है। इन्होंने ना वो क्या कहते हैं कि मतलब है कि बिल्कुल छान करके एक बंदा निकालना होता है, 100 में से एक बंदे को उठाना होता है। वैसे मतलब है समझ लें कि बहुत ही मतलब मंझा हुआ बंदा उठाना होता है उन्होंने, तो इसलिए एज लिमिट ज़्यादा रखी जाती है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बंदा जनाब 33 साल की एज का है, एक बंदा 40 साल की एज का है, दोनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन या समझदार कौन होगा बताएं? 40 साल। बिल्कुल, क्योंकि वो बंदा तजर्बा ज़्यादा सीख चुका था, इसलिए उन्होंने एज ज़्यादा रखी हुई है। क्योंकि और आपको पता है यहाँ पे इंटेलिजेंस की जॉब है जी। अदर क्वेश्चन? अच्छा, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? सॉरी, बस लास्ट क्वेश्चन है, जो जिसका डिस्ट्रिक्ट है उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में होगी या पूरे पंजाब में कहीं? नहीं, उसकी पोस्टिंग उसके डिस्ट्रिक्ट में होगी और ट्रांसफर भी नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर? ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा जी जनाब, माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। अच्छा जनाब, जो माउंटेन रेंजेस हैं, सबसे पहली बात यह है कि माउंटेन रेंजेस क्यों बनती है, क्या वजह बनती है? पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया का जो हमारे पास वर्ल्ड मैप है, ऐसे मतलब है हमने मतलब बनाना, ठीक है। ये पूरी दुनिया गोल है, गोल के अंदर आप एक जमा का निशान यहाँ लगा दें, ठीक है। ये जनाब वेस्ट है दुनिया का, ये हमारे पास ईस्ट है जी। व्हाइट बोर्ड आ जाता है सामने आपके। ये मैं जैसे यार ये अपना वीडियो बंद कर दें, फीमेल मौजूद है, वीडियो बंद कर दें जनाब। अच्छा जी, तो हमारे सामने ये वाइट, हमारे लेफ्ट पे जनाब वेस्ट है, राइट पे जनाब हमारे पास जो है ईस्ट है, हमारे बिल्कुल बैक साइड पे साउथ है, और हमारे सामने जो है बिल्कुल नॉर्थ है, ठीक है। इसके अंदर ये टॉपिक मैं बाद में पढ़ाऊंगा। इसके अंदर ये वाला जो एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं जनाब नॉर्थ अमेरिका
NA। इसके बाद एक कॉन्टिनेंट यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं साउथ अमेरिका। एक कॉन्टिनेंट जनाब यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं अफ्रीका। एक कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं यूरोप। एक कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं एशिया। एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। और एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, मैं आपको ये कॉन्टिनेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या हुआ भाई, वॉल्यूम। अच्छा जी, इसके अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, हर कॉन्टिनेंट के अंदर मून टाइम रेंज जरूरी मौजूद है। मून टाइम रेंज क्यों होती है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना घर बनाते हैं तो घर के ऊपर जनाब ना तो कोई उसका वो होती है लंटर डलवा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जनाब कोई चीज़ पकड़ी हुई तो नहीं है, ऐसे लंटर खड़ा हुआ। तो ज़मीन के नीचे अगर आप जाते हैं तो ज़मीन के नीचे तो पानी है, तो ज़मीन पानी के ऊपर कैसे खड़ी हुई है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन मून टाइम रेंजेस की वजह से वहाँ पे जनाब ज़मीन जो है उसने ज़मीन को अपने काबू में लिया हुआ है। ठीक है यार, वाली बंद कर दे सर सबके माइक। जी मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, तो लिहाजा ये मून टाइम रेंजेस इसलिए पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में मौजूद है। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में मून टाइम रेंजेस बहुत ज़्यादा है, एशिया में सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें 60% लोग एशिया में रहते हैं। ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा मून टाइम रेंजेस है। पूरी दुनिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसमें टोटल 8000 मीटर से ऊपर जो है 8000 या 8000 से ज़्यादा जो पीक हाइट रखती हैं वो टोटल 14 पीक्स हैं। और 14 में से 5 पाकिस्तान के अंदर है। यार पूरी दुनिया में 5 पाकिस्तान के मौजूद हैं। पाकिस्तान का कितना नाम रोशन होता है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो पाकिस्तान के अंदर जो मून टाइम रेंज है, सबसे पहले भी पाकिस्तान का नक्शा क्या है ये देखिए। ये पाकिस्तान का नक्शा है। ठीक है, पाकिस्तान के नक्शे के अंदर जहां पर जनाब हमारे पास है इस्लामाबाद ISB, ये से लाइन खींचेंगे यहां पर ले आएंगे, ये हमारे पास जनाब आ जाता है सिंध। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हमारे पास आ जाता है जनाब बलूचिस्तान, ये हमारे पास आ जाता है पंजाब, ये हमारे पास आ जाता है KP। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं GB। इसके बाद ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इसके अंदर दरमियान में ये लाइन लगा है, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर है और ये इंडिया का कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, IHK, इंडियन हेल्ड कश्मीर। इससे ऊपर जनाब ये वाला ये जनाब जो है इंडिया है, पाकिस्तान का मसाया। इसके साथ हमारे सामने जनाब यहाँ पे पाकिस्तान के मगरब में अफगानिस्तान है और ये हमारे पास जनाब ईरान है। ठीक है, और इस साइड पे पाकिस्तान का बहेरा अरब जिसे हम समंदर कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं, वो है। ठीक है, तो ये चीज़ें मौजूद है। पाकिस्तान के इस साइड पे ये वाला जो इलाका है, इस साइड को ये जनाब है सेंट्रल एशिया। क्या कहते हैं? सेंट्रल एशिया। इस साइड पे जनाब यहां से ऊपर आ जाए इस साइड पे, तो ये जनाब है चाइना का मुल्क, चीन आ गया। ठीक है, तो ये आपने इस तरह याद रखना है। इसके ऊपर जनाब एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 मुल्क है इस जगह पे। ये हमारे पास नेपाल है और ये जो है भूटान है, और इस साइड पे ये वाला बांग्लादेश है। ठीक हो गया, तो ये एक्चुअली मैं आपको पाकिस्तान की मून टाइम रेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। पाकिस्तान की मून टाइम रेंजेस, सबसे पहली जो मून टाइम रेंजेस है वो है हमारे पास जनाब हिमालय रेंज। हिमालय रेंज यहाँ इधर से शुरू होती है इस साइड से, और वो इस तरह यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, हिमालय रेंज यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। इसका नाम क्या रखेंगे? हिमालय। हिमालय रेंज जो है ना, ये जनाब 2400 किलोमीटर लेंथ रखती है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर बनते हैं इसके, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है हिमालय रेंज।
दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तकरीबन हर बंदे को पता है। जी जनाब, जी जनाब, बताइए जनाब कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ना वो जहां नेपाल में और चाइना के दरमियान मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं MT का मतलब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये जनाब याद रखिएगा 80% जो है नेपाल में आती है और 20% जो है वो चाइना में आती है। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जनाब नेपाल को काउंट होती है। ठीक है, अगर वो कोई पूछता है कि जनाब माउंट एवरेस्ट किसके कब्जे में है, तो नेपाल की है, तो 80% जो उसकी है। ठीक है, इस हिमालय रेंज के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे जनाब एक पीक है जिसका नाम है नांगा पर्वत। क्या नाम है? नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जहां पे मौजूद है। ये बाकी इसकी जो एलिवेशन है वो मैं बाद में लिखता हूँ एक लाइन बना के, अभी मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, क्लियर हो गई? इसके बाद हमारे पास एक है कराक्रम रेंज। कराक्रम रेंज जनाब यहां से आती है, पाकिस्तान से शुरू होती है और ये है कराक्रम रेंज। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना वो है 500 किलोमीटर। ठीक हो गया। कराक्रम रेंज के अंदर जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो यहां पे मौजूद है, इस जगह पे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है। इसका नाम वाला क्या है? इसका नाम है जनाब K2। ठीक है, K2 है, तो ये यहां पे मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है एक रेंज है, मतलब है कि वो क्या कहते हैं, नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बेफिक्र हो जाए। कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है आप मुझे व्हाट्सएप पे कहेंगे कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको एक चीज़ को 10 बार समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। बस वो जिस तरह मतलब वो कहते हैं, इमरान खान कहता है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, हमारे पास एक है हिंदू का रेंज। हिंदू का रेंज जनाब ऐसे शुरू होती है, इसको हम कहते हैं हिंदू का। हिंदू का रेंज जो है इस जगह पे एक चोटी मौजूद है हमारी, इसको हम भला क्या कहते हैं? इसका नाम है जनाब तारचमीर। तारचमीर। अब पेपर के अंदर क्या कौन सा सवाल आता है? पेपर के अंदर नागा पर्वत का आता है, K2 का आता है, तारचमीर का आता है। ठीक है, तो जब आपने नक्शे के मुताबिक चीजें पढ़ी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है जनाब। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने एक आपने पढ़ी होगी जनाब को सलमान। ठीक है, को सलमान जो है ना वो ऐसे शुरू होती है, ये है। इसको हम भला क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं को सलमान। इस जगह पे चोटी एक मौजूद है, इसका नाम है जनाब तख्त सलमान। तख्त सलमान, यहां पर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम का तख्त उतारा गया था, ये वो जगह है, इसलिए इसका नाम तख्त सलमान रखा गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जनाब यहाँ पे एक रेंज है इन दो मतलब सूबों के दरमियान, इसका नाम है जनाब किरथर रेंज। क्या कहते हैं? किरथर रेंज। यहां पर एक चोटी है जो कि सिंध में आती है, यहां पर इसका नाम है जनाब जरदाक पीक। जरदारी का ताल्लुक सिंध से है ना, जरदारी से जरदाक पीक। ठीक है, तो याद रखने के लिए कोड है। ठीक हो गया। तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक साल्ट रेंज है जो यहाँ पाई जाती है, इस जगह पे पंजाब के अंदर साल्ट रेंज, SALT साल्ट, RANG साल्ट रेंज। ये जनाब अब बताएं जनाब, अगर आपने एक चीज़ को नक्शे के मुताबिक पढ़ लिया तो आप कभी भूलेगी? कभी भी नहीं भूलेगी। पेपर के अंदर ये चीज़ें तो आती हैं, वहाँ पे बंदा सोचता है कि जनाब C लगाऊं या D लगाऊं, और भाई C या D के चक्रों को छोड़ो, आप कंसेप्ट से पढ़ो। ठीक हो गया। अब मैं छोटी सी, क्योंकि लेक्चर हमारा लंबा हो गया है, तो मैं जनाब आपको थोड़ी सी एक और बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताई थी। दुनिया के अंदर 8000 मीटर से 8000 या 8000 मीटर से बुलंद तरीन चोटियाँ 14 हैं, जिनकी तादाद 8000 या 8 से ज़्यादा है। उस 14 में से 5 पाकिस्तान के अंदर है। दुनिया में वो दूसरे नंबर पे मौजूद है, यहाँ पे लिखिए रैंक। ठीक है, दुनिया में पहले नंबर पे कौन थे? ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जनाब कोई बंदा बता सकता है कि एलिवेशन कितनी है, मतलब है हाइट कितनी है? इसकी जनाब हाइट जो है ना, इसकी हाइट लिखें 88
88-50 मीटर, ठीक है। 88-48 भी आती है, 88-50 भी आती है। खैर रैंक में जनाब पहले नंबर पे आ जाती है, बल्कि मैं पाकिस्तान की लिख रहा हूँ, ये तो पहले नंबर पे पाकिस्तान में आई नहीं। रैंक में दूसरे नंबर पे एक आती है जिसका नाम है K2। K2 की जो एलिवेशन है वो 86-11, ये मीटर है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में रैंक नंबर 9 पे आती है NP। NP का मतलब क्या है? नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जनाब पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है, लेकिन दुनिया के अंदर 9वें नंबर पे आती है और उसकी जनाब 81-26, ठीक हो गया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जनाब 11-12-13, ठीक है, 11-12-13 ये जो चोटी है ये जनाब टोटल कराक्रम रेंज में आती है। एक हमारे पास आ जाती है गैशर ब्रह्म 1, गैशर ब्रह्म 1, ठीक हो गया। गैशर ब्रह्म 1 जो है इसकी जो एलिवेशन है वो जनाब 80-80 है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर बराड पीक, बराड पीक की जनाब 80-56, कितनी है? 80-56। इसके बाद नंबर 13, इसका नाम है जनाब गैशर ब्रह्म 2। गैशर ब्रह्म 2 जो है ना इसकी जनाब 80-35 बनती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि पेपर में सवाल आ जाता है कि गैशर ब्रह्म कौन सी रेंज में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये जनाब जो नांगा पर्वत है ना इसको याद रखना है। नांगा पर्वत किस में है भला? ये हिमालय में, किस में? हिमालय में। बाकी सारी की सारी जनाब किस में आ जाती है भला? को कराक्रम में, कराक्रम में। तो लिहाजा इनको आपने आसान से याद रखना है, ये सारी की सारी कराक्रम रेंज में आती है, सिर्फ ये नांगा पर्वत जो है हिमालय रेंज में आती है। जी जनाब, मैं वॉल्यूम अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं कि आपको इसके बारे में समझ आई है या नहीं आई, और इस तरह मतलब अगर आप पढ़ें तो क्या आपकी लेक्चर तैयार हो सकते हैं। जी जनाब बताइएगा। जी जनाब, वॉल्यूम को मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप ये बताएं कि समझ आ गया, मुंडा नहीं आया? हेलो, जी जी, आप में से कोई भी बंदा बता सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई या नहीं आई? अच्छा, कुछ कुछ समझ आया, कोई बात नहीं है, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर किसी जिस बंदे ने पहली बार पढ़ा ना उसको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। जिस बंदे ने पहले से पढ़ा हुआ है, मतलब उनको चोटियाँ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन उनके नक्शे के मुताबिक कभी नहीं पढ़ा था, उनको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल याद आ गया, ठीक है। तो इस तरह जनाब हमारी क्लास होगी और इस तरह मतलब वो होगी हमारी क्लास का जो है वो क्या कहते हैं कि अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो क्लास में लोग मौजूद हैं, मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊंगा ना मैं कोड से बताऊंगा, लाइक दैट। मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान के अंदर सूबे है ना, उनके जो सूबे हैं ना उनको स्टेट कहते हैं। उनके ये स्टेट जो है ना टोटल 7 है। 7 को कैसे याद रखना है आपने? इसका जनाब कोड है, कोड को याद रखें, RAUF, रऊफ, रऊफ सैट। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि सार्क कंट्री है, SAARC, सार्क। सार्क कंट्री का जनाब 8 मुल्क है, इसका कोड कैसे है? MBBS स्पेन, ये 8 मुल्क आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह टोटल 19 बादशाह, 19 का कोड है, मैंने खुद क्रिएट किया है। तो यह आपने याद रखनी है कि आपको जब मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको फिट समझ आएगी कोड के साथ। ये देखिए जनाब, रैसुल खैमा, अजमान, उम्मुल कवैन, फजीरा, शारजा, अबू धाबी, दुबई, ठीक है। वैसे मुझे भी याद नहीं है लेकिन कोड से मुझे भी याद है, ठीक है। सार्क कंट्री के 8 मुल्क कौन से हैं? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। तो लिहाजा आपने एक लक्ष्य तक पहुंचना होता है ना, आपको हिंट चाहिए पहुंचने के लिए, और हिंट अगर आपके सामने मौजूद है आप जल्दी जवाब दे देते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने जो क्वेश्चन करना है कर सकते हैं आप।
तो सर आपने कोई बीपीएससी का पेपर क्लियर किया हुआ है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 7-8 बार रिकमेंडेड हुआ हूँ। मैंने 2011 से लेकर 2014 तक मैं लाहौर में रहा हूँ, पटियाला, वहाँ पे CSS के स्टूडेंट रहते हैं। तो मैं 2 बार मतलब CSS एग्ज़ाम दिए, एक बार PMS के, तो मेरी इंग्लिश जो है ना रह गई थी, ठीक है। उसके बाद मेरी 2015 में मेरी नौकरी लगी थी टेक्निकल गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज ए ऑडिट अकाउंट ऑफिसर की, ठीक है। तो और मज़े की बात है वो एक ही सीट थी, एक ही सीट में मैं सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद 16 ग्रेड किया है, 17 के तकरीबन मैंने 10 से 15 इंटरव्यू दिए, 18 के दिए, 19 के दिए। तो बहरहाल ये किस्मत की बात होती है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी जनाब, और कोई सवाल? एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे अप्लाई करते वक्त। चलें जनाब, हमारी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी और कल हमारा लेक्चर होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एक फ्री क्लास थी, आपको सैंपल भी शेयर किए भाई हमारा टेस्ट कैसे होता है, उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हो चुके होंगे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जितने भी ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं हो सकता है हमसे अच्छा भी पढ़ा रहे हो, मैं किसी को ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट जो एक बार आ जाता है और आप लोग अगर हमें ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप 5 दिन बाद भी कहेंगे ना सारा मैं समझ नहीं आ रही, मैं आपको फीस वापस कर दूँगा 5 दिन, ठीक है। लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। तो लिहाजा आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी ज्वाइन करना है, ठीक है। सर जो आपने पढ़ाया अगर उसके नोट्स भी हमें इस तरीके से मिल जाए ना साथ साथ, तो क्या करता है? यार देखो, मैं आपकी बात बताता हूँ, ये चीज़ें मुझे ना वैसे याद है ज़बानी। अब मेरे पास, मैं आपको किताबें अपनी दिखाऊँ ना इधर अलमारी में, सिर्फ PPSC के जो मॉडल पेपर हैं वो मेरे पास 6 पड़े हुए हैं। PPSC के मॉडल पेपर ना, मैं आपको बताऊँ, ये नया मैं लेकर आया था, ये वाला, इस किताब को मैंने 11 बार पढ़ा हुआ है। कितनी बार? 11 बार। मुझे एक एक लफ्ज़ का पता है, ठीक है। ये जनाब हमारा 2 महीने का सेशन होगा, 15 मार्च यानी आज थी, 15 मार्च से 15 मई तक जाएगा। अगर पेपर हमारा मई के एंड में हुआ तो ये 15 दिन मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। फीस वही रहेगी, फीस 8,000 होगी। 2 महीने का ये सेशन है, डेली क्लास होगी, डेली टेस्ट होगा, हफ्ते में 6 दिन क्लासेस होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आप क्लास को रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं। वो क्लास की रिकॉर्डिंग आप, मुझे पता है स्टूडेंट आगे दे देते हैं, कोई मसला नहीं, सर का जा गया। एनी क्वेश्चन? चलें जनाब, हमारी पेपर बंदा अगर फेल हो जाए तो बंदा दोबारा दे सकते हैं। हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। PPSC में ना आप आंखें बंद करके अप्लाई करें, नंबर ऑफ चांसेस को ध्यान से निकाल दें। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं ना, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब जितनी बार 3 बार अप्लाई कर सकेंगे। अगर 40 नंबर से कम आए तो फिर चांस काउंट होंगे। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई करें तो असिस्टेंट के 3 चांस अलहदा, लेक्चरार की जॉब पे अप्लाई करें तो लेक्चरार के 3 चांस अलहदा, जूनियर क्लर्क पे अप्लाई करें जूनियर क्लर्क के अलहदा, यानी एक पोस्ट का दूसरी पोस्ट का ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जहन से निकाल दें भाई चांस ज़ाया हो जाएगा। चांस लोग सिर्फ काउंट किया करें लेक्चरार में बस। जी जनाब, और कुछ सवाल? नेगेटिव मार्किंग होगी पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग PPSC में होती है। PPSC में नेगेटिव मार्क्स के चांसेस क्या होते हैं सर इसमें? नेगेटिव मार्किंग होती है जनाब। देखें ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 MCQ दिए हुए हैं, 4 MCQ जो दिए हुए हैं उसमें से 3 गलत हैं और 1 ठीक है। 75% चांस है कि आप गलत जवाब लगाएंगे, 25% चांस है कि सही लगाएंगे। तो लिहाजा ये पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, जिस दिन पेपर से 1-2 दिन पहले मैं लेक्चर में स्टूडेंट को समझाता हूँ वो कर लेंगे। तुक्का कैसे लगाना है आपने पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, तुक्का कैसे लगाएं कि जनाब सवाल सही हो जाए, वो भी सारे ये बात के मरल है। जी जनाब। सर अभी तक नहीं पता कि PPSC है क्या, स्टैंड फॉर इसका बता दीजिए। या कोई बात नहीं है, आपने जो है ना वो क्या कहते हैं कि PPSC जो है ना ये गवर्नमेंट का इदारा है और इसका काम है गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं ना उसके अंदर मेरिट पर रिक्रूटमेंट करना इसका काम है, ठीक है। इसमें जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं जो IG रह चुके होते हैं, कमिश्नर रह चुके होते हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। तो लिहाजा इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। PPSC के 1 पेपर के अंदर टाइम लिमिट कोई नहीं, आप जितनी मर्जी बार अप्लाई करें। सर इंग्लिश में इंटरव्यू होगा और इंग्लिश लैंग्वेज मैटर करती है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप इंटरव्यू इंग्लिश में दें, उर्दू में दें, ऐसे कोई फ़र्क नहीं, आपने सवाल का जवाब सही देना है, आपने अगले बंदे को कायल करना है, ठीक है। जी जनाब, और भी सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना था कि अपना इसमें अपना बैचलर रिक्वायरमेंट है, तो ये बैचलर 2 ईयर वाला या कोई 4 ईयर बैचलर भी है? 4 ईयर वाले को कहते हैं BS, 4 ईयर को BS कहते हैं। ये बैचलर 2 ईयर है, ADP BA सिंपल की हो, BCom की हो, BSc की हो, सारे एलिजिबल, ठीक है। ठीक है, चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तमाम लोगों ने ज्वाइन किया, आपका वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी वालेकुम सर, मैंने आपका पहला ही मरतबा ये लेक्चर लिया है, जीवन के आपका सेशन किया, लेकिन मैं आपको सच्ची बात अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इनके ना मतलब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। सच्ची बात है कि मतलब इनको इतना भी मतलब कैंडिडेट्स को नहीं पता होता, आपकी जब अकेडमी को ज्वाइन करते हैं उनको इतना बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मैं आपको सच्ची बात दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके इतने बच्चों वाले क्वेश्चन के भी आप आंसर देते हैं और बड़े खुला दिल से करते हैं। नहीं, उसकी वजह यह है कि ये सवाल हम भी करते थे ना, इसलिए माइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच्ची बात आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कहना बहुत बहुत आपका नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, ये स्टूडेंट की बहुत जनाब वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत है, प्यार है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा जो है ना, हमेशा लोग जो है ना अगले बंदे की सर्विस से मुतासर होते हैं, ठीक है ना, शक्ल से मुतासर कोई नहीं होता, ठीक है। जी बिल्कुल इस तरह, लेकिन आपका बहुत ही मतलब ना जिगर है कि आप इतने क्वेश्चन क्या देते हैं कि बाज़ टीचर मतलब अपना देखते हैं कि वो तंग आ जाते हैं कि ये क्या है, इनको इतना भी नहीं पता है और ये 14 और 16 स्केल की जॉब लेने लगी नहीं कोई बात नहीं है। चलें जी, और कोई सवाल है तो बता दें जनाब, फिर अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं इंशाल्लाह। और आपको कोई सवाल हो तो आप पर्सनल जो है ना मुझे मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक हो गया।